नमस्कार दोस्तों, डीएम टेक ऑन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दो रूल्स के बारे में जाना था। रूल नंबर 1 कि कभी सेटअप के बिना ट्रेड नहीं करना। रूल नंबर 2 लॉस को मैनेज करना है। आज हम देखेंगे रूल नंबर 3, एक दिन में केवल 3 ही ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसके पीछे का कारण है कि जब हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो हमारे ट्रेड जब प्रॉफिट में होते हैं तो हम और पैसे के लालच में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, या अगर हम 2-3 ट्रेड लॉस में हो गए तो उसे कवर करने के लिए हम और ट्रेड लेते हैं और उससे हमारा लॉस बढ़ जाता है। तो इसीलिए दिन में सिर्फ 3 ही ट्रेड करने हैं जिससे हमारा लॉस कंट्रोल में रहे। और हमें एक कंडीशन बनानी होगी कि मेरा अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आगे फिर हम 2 ट्रेड नहीं करेंगे, या पहले या दूसरे ट्रेड में लॉस हो गया तो हम तीसरे ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऐसे ही आप अपने माइंड को कंट्रोल करो। डिसिप्लिन ऐसे ही आती है, ऐसा करके ही हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना हमारे बड़े बड़े लॉस हो जा सकते हैं। तो रूल के मुताबिक जैसे ही आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो आप पैनल को बंद कर दो, तभी आप उन पैसों को बचा पाओगे, वरना आप दूसरे ट्रेड में उस प्रॉफिट को गंवा दोगे। तो इस तरह आप पहले आदत डाल लो। देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे आप एक्सपीरियंस करके ही सीख पाओगे। तो इसीलिए पहले आप प्रॉफिट की आदत डाल दो। जैसे ही आपकी प्रॉफिट की आदत पड़ जाएगी तो फिर धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और आप बिना डरे ट्रेड ले पाओगे। और जब आप बिना डरे ट्रेड करते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट ही होता है। देखो, ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट से खुश नहीं होना होता है और ज़्यादा लॉस में दुखी नहीं होना होता है। प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ गेम होते हैं। तो इस तरह आपको दोनों कंडीशन में सेम रहना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ट्रेडिंग में आपको अपना इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखो, रूल्स आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं अगर आप इसे ठीक से फॉलो करोगे तो। देखो, स्टॉक मार्केट में सभी लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते और बिना रूल्स के ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए आप सिर्फ रूल को फॉलो कीजिए तो आप उन लोगों से आगे निकल पाओगे और प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपका लॉस बढ़ता रहेगा। इसीलिए डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो और रूल्स को फॉलो करो। देखो, रूल्स बहुत आसान से है, तो उसको अपने दिमाग में उतार दो। देखो, कई सारे ऐसे लोग यहाँ आते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो आपको यहाँ थोड़ी सी मेहनत करके उन लोगों से आगे निकलना है। जिस तरह आप स्कूल में रूल्स को फॉलो करते हो उसी तरह आप यहाँ भी रूल्स को फॉलो करो, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। एक बात और कि जिस दिन आप अपने रूल्स को ब्रेक करोगे उसी दिन आपका बड़ा लॉस होगा, ये बात मान लो आप। अगर डिसिप्लिन में ट्रेड करोगे तो ज़रूर प्रॉफिटेबल हो पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रूल्स को फॉलो करो। मान लो आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपको लॉस हुआ, और फिर आपने दूसरा ट्रेड लिया और उसमें भी आपको लॉस हुआ, तो फिर जब आप तीसरा ट्रेड करते हैं तो फिर आपको वो लॉस रिकवर करने का ख्याल आता है। और लॉस रिकवर करने का ख्याल जब भी आपके माइंड में आता है तब आपका लॉस बढ़ जाता है। आप तीसरे ट्रेड में लॉस रिकवर करने के लिए कोशिश करते हो। फिर जब तीसरे ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा तो मान लो अगर आपके 2 ट्रेड में लॉस हुआ और उस लॉस का आधा भी प्रॉफिट होता है तो फिर भी आप उस ट्रेड में से नहीं निकलोगे। आपका माइंड पूरा लॉस रिकवर करने को कोशिश करेगा, और जब आप उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते तो आपका उस ट्रेड में भी लॉस हो जाता है और आपके तीनों ट्रेड लॉस में हो जाते हैं। और ये 3 लॉस वाले ट्रेड आपके 10-12 दिन तक इसके इफ़ेक्ट रहेगी और उसी में आपकी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए ट्रेडिंग करने के लिए रूल्स बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप रियल पैसा कमाने बैठे हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। दूसरी चीज़, आपको अपने रिस्क को मैनेज करना होगा। अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं है तो आपको हर ट्रेड में डर लगा रहेगा। मान लो अगर आपकी कैपेसिटी 10 क्वांटिटी से ट्रेड करने की है और आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क मैनेज नहीं है। उस ट्रेड में आपको डर लगा रहेगा और 5-10 पॉइंट में आप निकल जाओगे। और उसी ट्रेड में अगर आप 10 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो आप 30-40 पॉइंट तक बैठे रहोगे और आपको डर भी नहीं लगेगा। तो इस तरह आप अपने रिस्क को मैनेज करो, तभी बात बनेगी। तो इन सभी रूल को आप कहीं भी लिख लो और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में उतार दो, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।